आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर सीडीएस एग्ज़ाम, एफकेट एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो ईडियम्स फ्रेजेस हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल। फिर है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड, नॉट रेगुलरली। उसके बाद है वी बिट। वी बिट मतलब होता है लिटिल बिट। आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। अंडर हिज थम। अंडर हिज थम मतलब होता है अंडर समवन्स कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल। एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड मतलब होता है इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। मतलब जब किसी जो कोई कंफ्यूज होता है, उसे पता नहीं होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, तो इसे कहते हैं एट वंस विट्स एंड। इसके बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क हार्ड और स्टडी हार्ड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड का मतलब होता है स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रेंकली। ठीक है, मतलब चोर को सीधा चोर बोलना, डायरेक्टली और फ्रेंकली बोलना। कोई भी चीज़ को घुमा फिरा के नहीं बोलना, चोर। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, उसे कहते हैं स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रेंकली। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। उसके बाद कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है बिकम हाईली सक्सेसफुल। ठीक है, टू बिकम सक्सेसफुल। होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब होता है नो होप, विदाउट एनी होप। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग। नेक्स्ट टू ग्राइंड है। नेक्स्ट टू ग्राइंड मतलब होता है पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। ठीक है, कोई चीज़ में अपना खुद का कोई स्वार्थ या पर्सनल इंटरेस्ट होता है, उसी को कहते हैं नेक्स्ट टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है टू गेट rid ऑफ। टू गेट rid ऑफ मतलब टू डिस्पोज ऑफ। एंड डैगर स्टोन। एंड डैगर स्टोन मतलब बिटरली हॉस्टाइल। इसका मतलब जिसके साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, बहुत गहरी दुश्मनी होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बिटरली हॉस्टाइल। ठीक है, डैगर स्टोन मतलब जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जान का दुश्मन होता है, उसे कहते हैं डैगर स्टोन। टू प्ले डक्स एंड रेक्स। टू प्ले डक्स एंड रेक्स मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली। ठीक है, बेवकूफ़ों की तरह बिहेव करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सीधा फेस करना, डायरेक्टली उसके साथ टैकल करना। रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है रेन हैविली। इसके बाद है टू मूव अर्थ एंड हेवन। टू मूव अर्थ एंड हेवन का मतलब होता है पूरी ताकत लगा देना, पूरी एनर्जी लगा देना। टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट। नो अवेल मतलब होता है नो रिजल्ट, विदाउट एनी रिजल्ट। बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है डिनाउंस और एक्यूज अ रॉन्ग पर्सन। कीप वन एट अ बे। कीप वन एट अ बे मतलब होता है किसी को दूर रखना। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में मेंटेन करके रखना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट का मतलब होता है कन्फेस करना, स्पेशली जब तुमने कोई गलत काम किया हो। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव का मतलब होता है हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व। ये कोई सीक्रेट प्लान रखना रिजर्व में, छुपा के एक सीक्रेट प्लान रखना अपने पास, तो होता है हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स का मतलब होता है वेरी नर्वस। जैसे कैट हॉट ब्रेक्स पे जाता है तो कैसे उछलने लगेगा, तो वैसे ही है वेरी नर्वस। ठीक है, कैट एंड डॉग लाइफ मतलब मिसरेबल लाइफ, लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स। ठीक है, बहुत ही बुरी कंडीशन। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है ठीक है मेड अप स्टोरी, अनबिलीवेबल स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी। क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है डिमांड फॉर इम्पॉसिबल थिंग्स। क्राई फॉर मून का मतलब मून मांगना। ठीक है, मून की डिमांड करना, तो यानी कि इम्पॉसिबल थिंग्स मांगना। ठीक है, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स, किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में समझना, उसके प्रोज उसके कॉन्स को समझना। उसके बाद है बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन अ टाइट कॉर्नर में होना मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, डिफ़िकल्टी में होना। जैसे हम किसी टाइट सिचुएशन में जाते हैं, टाइट कॉर्नर में कैसे अटक जाते हैं, तो वैसे ही अटक जाना किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ठीक है, किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में फंस जाना। क्रॉस वंस टीज एंड डॉट। बी प्रिसाइज, केयरफुल एंड वंस आइज एग्जैक्ट। इसे याद होता है एट आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ मतलब होता है टू कीप एट द डिस्टेंस। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से ही पा रहे हैं, इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द वे यानी कि स्ट्रेंज है, अलग है वो, तो आउट ऑफ द वे मतलब स्ट्रेंज। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है रन अवे। ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं दुम दबा के भाग जाना। ठीक है, तो वही चीज़ है। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। फिंगर्स को क्रॉस रखना यानी होप करना कि सब कुछ ठीक होगा। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब एट द लास्ट मोमेंट। सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब फेंस पे बैठे रहना यानी कि अनेबल टू डिसाइड।
दो चीज़ों के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे, हेसिटेट कर पा रहे हैं। सिटिंग ऑन द बाउंड्री या सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेज़ी से फैलना, ठीक है। वाइल्ड फायर जैसे जंगल की आग फैलती है तो स्प्रेड क्विकली। गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग या ऑडिटरी स्किल्स, ठीक है। बोलने के जो स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उसी को कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब किसी भी तरीके से, कोई बाय एनी मैथड, चाहे वो गलत हो या सही हो, ठीक है। फैदर्स वंस ओन नेस्ट, अपनी नेस्ट को फैदर करना, अपनी नेस्ट को बढ़ाते जाना, यानी कि गलत तरीके से पैसे कमाना। कोई पॉलिटिशियन है, कोई मिनिस्टर है जो कि करप्ट है, वो पावरफुल आदमी है, तो वो सिर्फ अपने लिए पैसा कमाता जाएगा। तो यही है फैदर्स वंस ओन नेस्ट, अलग गलत तरीक़ों से खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पैसे कमाते रहना। थ्रो आउट ऑफ केयर, थ्रो आउट ऑफ कोई केयर मतलब डिस्टर्ब द वर्क, ठीक है। वर्क को डिस्टर्ब कर देना, काम को ख़राब कर देना। इसके बाद है टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स का मतलब भी फिर से वही होता है रन अवे। टू द नेल मतलब सारी एनर्जी लगा देना, पावर लगा देना, ठीक है। उसके बाद है टाइन हार्नेस, टाइन हार्नेस मतलब टाई पाइलिन सर्विस, जैसे कोई इंसान रस्सी पे चल रहा हो तो हार्नेस बांधता है सेफ्टी के लिए, तो वो टाइन हार्नेस मतलब वो कोई काम करते हुए कोई मर गया हो, सर्विस में मर गया हो, जॉब के वक्त उसकी डेथ हो गई, तो उसी को कहते हैं टाइन हार्नेस, टू टाई पाइलिन सर्विस या फिर जॉब, ठीक है। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक का मतलब होता है किसी की नकल करना, उसकी तरह बनने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है सारे जितने भी तरीके अवेलेबल है, जितने मेथड्स अवेलेबल है, उन सभी का यूज़ करना, ठीक है। यूज़ ऑल अवेलेबल मीन्स। इसके बाद है मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग, मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जो बर्थलेस पर्सन है, जिसको जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड करना हिडन मीनिंग, उसका हिडन मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ मैसेज है, मीनिंग या मोरल है, उसको समझना, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब इमोशनलेस, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी तकलीफ़ के, मतलब बिना किसी इमोशंस के, ठीक है। विदाउट एनी इमोशन और जानबूझकर डेलिबरेटली, ठीक है। तो उससे आता है थॉर्न इन द फ्लैश, थॉर्न इन द फ्लैश मतलब जिसको कबाब में हड्डी कहते हैं हिंदी में मतलब प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, जो अनॉयंस क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद है थॉर्न इन द फ्लैश, उससे ज़्यादा स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट मतलब रैट को स्मेल करना, मतलब चूहे की बदबू आना, इसका मतलब है कि कुछ गलत सस्पेक्ट करना कि कुछ गलत है, इसको कहते हैं हिंदी में दाल में काला, ठीक है। दाल में काला। उसके बाद है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब ड्वेलिंग ऑन द सेम सब्जेक्ट, दो लोग एक ही चीज़ पे अटके हुए हैं, एक ही प्रॉब्लम पे अटके हुए हैं, तो उसको कहते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ठीक है। ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट मतलब होता है क्वारल को ख़त्म करना, क्वारल को उसी टाइम लड़ाई झगड़े को बंद करना और पीस स्टेबलाइज करना। उसके बाद है लीव वन इन लर्च, लीव वन इन लर्च का मतलब है डिफ़िकल्टी में किसी को छोड़ देना, छोड़ के भाग जाना। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। स्ट्रेन सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल मतलब उसके आगे, उसके सामने भी और उसके पीछे में भी, उसके लिए कम्प्लीटली उसकी बात मानना, उसको ओबे करना, कम्प्लीटली कंप्लाइंट होना, ठीक है। अंडर इस कंट्रोल में होना किसी के पूरी तरह से। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है इतना इनफ होना कि उससे पूरा महीना निकल सके, ठीक है। इतना पैसा कमा लेना कि उससे गुजारा हो सके पूरे महीने का। उसके बाद है इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब है इन ट्रबल, ठीक है, इन डिफ़िकल्टी। निप इन द बड, निप इन द बड मतलब बड जो होती है, फ्लावर की बड होती है या एक फ्रूट की बड होती है, तो उसी को में छेद कर देना, उसी को डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कि वो जो है ग्रो ही ना हो सके फ्लावर या फ्रूट, उसको उसके अंदर जो बड होती हैं, छोटी सी कली होती है, उसी को डिस्ट्रॉय कर देना। तो निप इन द बड मतलब है डिस्ट्रॉयड इन द बिगिनिंग। स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स मतलब है ओरिजिनल प्लान के साथ, मिशन के साथ स्टिक रहना, ठीक है। जैसे हमने कोई काम शुरू किया था किसी अच्छे के लिए, किसी कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन फिर वो लोग जो है करप्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, लोग जो है फिर करप्ट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टिक टू वंस गन्स, मतलब अपने वो जो है कॉज के लिए, अपने जो मिशन है उसके लिए वो फेथफुल नहीं थे, ठीक है। तो स्टिक टू वंस गन मतलब रिमेन फेथफुल टू द कॉज। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग और डिस्करेजिंग कंडीशंस में, ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस में भी अपना मेंटल पीस मेंटेन करना, मतलब एक मिशन पे अपना काम करना, अपना जो मिशन है, जो काम है, उस पर ध्यान देना, उसे काम करना हर तरह की कंडीशन में और सक्सेसफुल होना, तो उसे कहते हैं टू ईट अ हम्बल पाई।
इन हाई स्पिरिट्स मतलब वेरी हैवी, ठीक है, बहुत हैप्पी होना। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स से पहले कार्ट रख देना, इसका मतलब गलत चीज़ों में, गलत ऑर्डर में चीज़ों को करना, गलत ढंग से चीज़ों को करना, गलत ऑर्डर में लगाना। टू ऑल नेम्स मतलब अब्यूज़ करना, गाली देना। उसके बाद ऑन टेंटर होप्स, ऑन टेंटर होप्स का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एनजाइटी का जो स्टेट होता है उसे कहते हैं ऑन टेंटर होप्स, मतलब इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एनजाइटी। वॉश वंस डर्टी लिनन, वॉश वंस डर्टी लिनन का मतलब होता है कि अपने जो पर्सनल मैटर है वो भी गलत जो चीज़ें हैं, कुछ लड़ाई झगड़े इस तरह के पर्सनल मैटर है, उसको पब्लिक प्लेसेस में उसको वो रिवील करना, उसको उस पर बात करना, उसे कहते हैं वॉश वंस डर्टी लिनन, ठीक है। उसके बाद टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब कैट को जगा देना, यानी खुद ही से अपना रिस्क को ले लेना, रिस्क को इनवाइट करना खुद ही से, ठीक है। टू फेस अ रिस्क। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम की, मुश्किल सवाल, मुश्किल डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसे कहते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है कि कैट को बैग में से बाहर आने देना, इसका मतलब है एक सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है। कोई प्लान है, कोई सीक्रेट है उसे रिवील करना। अब बिग गन, बिग गन मतलब होता है बिग पर्सनैलिटी, ठीक है, वीआईपी पर्सन, वीवीआईपी पर्सन, ठीक है। उसके बाद किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब एक तीर से दो निशाने लगाना, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब एक एफर्ट से दो रिजल्ट्स पाना। उसके बाद है टेक वन टू टास्क, टेक वन टू टास्क मतलब होता है रिव्यू, किसी को डांटना, ठीक है। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड मतलब होता है बिकम पॉपुलर। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब होता है खुद से अपनी तारीफ करना, ठीक है। अब बोसोम फ्रेंड, बोसोम फ्रेंड मतलब होता है क्लोज फ्रेंड। ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी मतलब होता है ड्रीमिंग, ड्रीमिंग, ठीक है, सपने देखना, ब्राउन स्टडी। उसके बाद है टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है, डिसरिगार्ड कर देना। क्लोज शेप, क्लोज शेप मतलब होता है नैरो स्केप। इससे ज़्यादा टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। उसके बाद है मेकअप वंस माइंड, ठीक है, मेकअप वंस माइंड मतलब डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो ये होता है मेकअप वंस माइंड, ठीक है, डिसाइड कर लेना, टू डिसाइड। उसके बाद इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली, अल्टीमेटली। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट मतलब डिस्क्लोज। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टू टेक रिवेंज, ठीक है, बदला लेना। हार्ड एंड फास्ट रूल्स, हार्ड एंड फास्ट रूल्स मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। एंड उसके बाद है टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर मतलब टू मेक अ पुअर शो। इसके बाद है विद अ हाई हैंड, विद अ हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली, ठीक है, विद हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली, हाथ उठाना किसी पे, ठीक है, विद हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली। टू बंस वंस ओन फिंगर्स, ठीक है, खुद ही से अपनी फिंगर चला लेना, इसका मतलब टू गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स, ठीक है, दूसरों के मामले में पड़ के अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना, ठीक है, खुद ही अपनी उंगली चला लेना। टू बंस वंस फिंगर, इसका मतलब खुद ही अपनी उंगली चला लेना, यानी खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना दूसरों के मामले में पड़ के, ठीक है, अपने लिए प्रॉब्लम इन्वाइट करना। इससे ज़्यादा लाफ वन हेड ऑफ, लाफ वन हेड ऑफ मतलब दिल खोल के हंसना, बहुत ज़्यादा जोर से हंसना। च्यू द कड, च्यू द कड मतलब पॉन्ड्रो ओवर समथिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा प्ले अ सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल मतलब प्ले अ लेस इंपॉर्टेंट रोल, सेकंड रोल, ठीक है, सेकेंडरी रोल। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ओपन, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। उसके बाद है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंस या फिर कंडीशन। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, पुट अ स्पोक इन वंस व्हील किसी के व्हील में कोई स्पोक डाल देना, ठीक है, मतलब उसमें होल कर देना, उसको ठीक है, ख़राब कर देना, इसका मतलब होता है किसी के प्लान को ख़राब कर देना, अपसेट कर देना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्डर, ठीक है, केओटिक। एट होम, एट होम मतलब होता है कंफर्टेबल, ठीक है। उसके बाद अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग और एंड, ठीक है। उसके बाद एट सी मतलब कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है रैपिडली। टू बंस वंस ओन बोट, टू बंस वंस ओन बोट का मतलब होता है टू गो बैक ऑन अ डिसीजन, ठीक है। तो टू बर्न वंस ओन बोट, टू बर्न वंस बोट का मतलब होता है, ठीक है, नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक, ठीक है, मतलब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, इसे कहते हैं। टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश मतलब होता है इररिलेवेंट बात करना, ठीक है, टू टॉक इररिलेवेंट। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब टू वेस्ट लेविशली, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज करना, ठीक है।
अपने रिसोर्सेज। उसके बाद है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन रहता है कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ क्वारल, ठीक है, क्वारल का सोर्स। ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ख़राब कर देना, टू एग्रावेट अ सिचुएशन। एंड एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट मतलब क्रिटिकल टेस्ट। एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस मतलब वेरी स्लोली। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। टू बिल्ड कासल इन द एयर। टू बिल्ड कासल इन द एयर मतलब इमेजिन करना, ठीक है, टू मेक इमेजिनरी सीन्स। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली। बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। cry over spilt milk। cry over spilt milk मतलब regretting over something which cannot be corrected, ठीक है। chip of the old block। chip of the old block मतलब resembling your parents in habits, ठीक है। piece of cake। piece of cake मतलब something that is easy to understand, ठीक है, जो करना easy होता है या समझना easy होता है। इसके बाद है गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक वो गोल्डन हैंडशेक का मतलब है गोल्डन हैंडशेक करना किसी से, यानी कि सबसे अच्छी तरीके से किसी को हैंडशेक करना। मतलब जब कोई पर्सन कोई कंपनी को छोड़ के जाता है, कोई कंपनी से रिटायर हो जाता है या कंपनी से जाता है, तो उसको एक बिग सम ऑफ मनी देना, अमाउंट दिया जाता है, जिससे कि वो आगे उसको प्रॉब्लम ना आए, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक, ठीक है। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब कोई सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब शो में वो चीज़ जो शो में हमें ख़राब लगती है, शो में लगता है कि ये गलत हो गया, लेकिन बाद में वो चीज़ जो है एक अच्छा साबित होता है, ब्लेसिंग साबित होता है, तो उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। छुपा हुआ ब्लेसिंग, एक ऐसी ब्लेसिंग जो हमें शुरू में दिखाई नहीं देती, ठीक है, जो हिडन होती है। मतलब कोई चीज़ था, कोई प्लान था, वो जो है हमने बनाया था कहीं जाने का, लेकिन वो प्लान किसी वजह से ख़राब हो गया, ठीक है, हमारा किसी रीज़न से वो प्लान जो है रुक गया, वो ख़राब हो गया। लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि हम वहाँ पे नहीं गए तो हमें फ़ायदा हुआ किसी तरीके से, ठीक है। हम वहाँ पे कोई ऐसा रीज़न था जिस वजह से हमें लगा कि हमारा नहीं जाना ज़्यादा अच्छा हुआ, तो उसे कहेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। मीन बिजनेस। मीन बिजनेस मतलब होता है बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, ठीक है। कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर मतलब होता है कोई पॉसिबल जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं पाथ में। एप्पल्स ऑफ वन साइज। एप्पल्स ऑफ वन साइज मतलब होता है बीइंग चेरिश्ड, ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है टेकिंग मोर वर्क देन यू कैन पॉसिबली डू, ठीक है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब दोनों में से जो अच्छा चीज़ है, अच्छा चीज़ हमने ले लिया, ठीक है, दोनों की बेस्ट चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं एक बार में, उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। उसके बाद है फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर मतलब फीलिंग स्लाइटली इल। उसके बाद है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक मतलब कोई चीज़ अच्छी थी उसको और अच्छा कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। जम द बैंड वैगन। जम द बैंड वैगन मतलब पॉपुलर ट्रेंड या एक्टिविटी को ज्वाइन करना। बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बॉल इज़ इन योर कोर्ट मतलब डिसीजन इज़ इन योर हैंड, ठीक है। टू बी इन डोलरम्स। टू बी इन डोलरम्स मतलब टू बी इन एंगजाइटी, ठीक है, सस्पेंस में होना, एंगजाइटी में होना, ठीक है, लो स्पिरिट्स में होना, ठीक है। इसके बाद है टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस मतलब टू रिमेन न्यूट्रल, ठीक है, बाउंड्री पे रहना, न्यूट्रल रहना। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेसन। काफ़ी टाइम के बाद कोई कॉन्वर्जेसन की शुरुआत करना, स्टार्ट करना। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन मतलब हियर इट एज ए र्यूमर, ठीक है। र्यूमर जिसको कहते हैं र्यूमर, ठीक है, तो किसी चीज़ की हवा लगना, भनक लगना, तो होता है हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को सुपरफिशली ऊपर से देख के जज नहीं करना, ठीक है, मतलब ऊपर से बाहर इस तरीके से उसको देख के किसी चीज़ को जज नहीं करना, उसी को कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब एक्शंस एंड कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ होने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। उसके बाद है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब है बुरी तरह किसी को मारना, पीटना, ठीक है, फुल ऑफ ब्रूसेस, नीला, काला कर देना। इसके बाद है ब्लैक बियॉन्ड क्लाउड नाइन। बियॉन्ड क्लाउड नाइन मतलब वेरी हैप्पी। लास्ट स्ट्रॉ। लास्ट स्ट्रॉ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो आखिरी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो लास्ट प्रॉब्लम थी, तो उसी को कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ। उससे आता है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब किसी जगह से, किसी एरिया का एक बहुत ही ब्रीफ, किसी चीज़ का बहुत ही ब्रीफ एक ओवरव्यू लेना, ठीक है, उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। बहुत ब्रीफली किसी चीज़ को समझना, उसे किसी कॉन्सेप्ट को, किसी थ्योरी को बहुत ज़्यादा ब्रीफली छोटे तरीके से समझना बिना डिटेल्स में गए, उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। इसके बाद लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी तरीका जिससे पता चल रहा है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, ठीक है, उसी को कहते हैं लिटमस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, उसी टाइम,
अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो मतलब इतना ज़्यादा वो अफ्रेड है पर्सन कि वो अपनी शैडो से डर जाता है बार बार, ठीक है। इस टू मच फ्राइटेंड, ठीक है। तो अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो मतलब वो पर्सन या वो इंसान जो ईज़िली बहुत ईज़िली फ्राइटन हो जाता है, डर जाता है। हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है। हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब होता है पुअर प्लान, ठीक है, पुअर प्लान जो ईज़िली ख़राब हो जाता है ऐसा प्लान। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज मतलब इमेजिनरी हैप्पीनेस, ठीक है, फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस या इमेजिनरी हैप्पीनेस कह सकते हैं। मतलब बेवकूफ़ लोग जैसे हमेशा पैराडाइज में रहते हैं तो उसे कहते हैं फूल्स पैराडाइज, ठीक है। फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, गलत चीज़ों में हमेशा खुश रहना, ये सब। गेट अ रॉ डील, टू गेट अ रॉ डील का मतलब होता है टू नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक अदर्स, ठीक है। मतलब टू गेट अ रॉ डील का मतलब हमेशा ऐसा लगना हमेशा कि हमें दूसरों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, दूसरों को जहाँ अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है और हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं टू गेट अ रॉ डील, या फिर ऐसा लगना या होना, ठीक है, टू गेट अ रॉ डील। उसके बाद है गिव कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को बस ऐसे ही बिना किसी इमोशन के किसी को जो है वो करना, ठीक है। मतलब जो है गिव कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को इग्नोर करना, इमोशन शो ना करना, ठीक है, किसी को भी, इसे कहते हैं टू गेट अ टू गिव कोल्ड शोल्डर, बिना इमोशंस के, ठीक है। उसके बाद है हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब लिविंग ओनली ऑन बेसिक नेसेसिटीज़, ठीक है, मतलब सिर्फ गुजारा चलना, ठीक है। उसके बाद है मेक अ फेस, मेक अ फेस मतलब चेहरा बनाना, डिसअपॉइंटमेंट शो करना, डिसलाइक शो करना। इट्स क्रीक टू मी, इट्स क्रीक टू मी मतलब अनअंडरस्टैंडेबल, समझ नहीं आना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो वो है इट्स क्रीक टू मी। इसके बाद है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है, ठीक है, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब पीस करना, किसी चीज़ को शांत करना, ठीक है, शांति लेके आना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब है डोंट पुट ऑल योर रिसोर्सेज एट वन प्लेस। इसके बाद है टू पुट इट इन अ नटशेल, टू पुट इट इन अ नटशेल मतलब किस चीज़ को समराइज़ करना, बहुत छोटे तरीके से बताना, बहुत ही कम वर्ड्स में बताना, ठीक है, टू पुट इट इन अ नटशेल, समराइज़ करके बताना। बैक आउट, बैक आउट मतलब होता है विदड्रॉ, ठीक है, किसी चीज़ से विदड्रॉ कर जाना, तो विदड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद है ब्लो अप, ब्लो अप मतलब होता है एक्सप्लोड, ठीक है। ये जो है हम इनको छोड़ते हैं, हम मेन अपने ईडियम्स में आते हैं, तो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है टू कीप समथिंग एट बे, कीप समथिंग एट बे मतलब किस चीज़ को दूर रखना, ठीक है, कीप समथिंग अवे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अगर वो कुत्ते सो रहे हैं, अगर डॉग सो रहे हैं तो उनको सोने दो, इसका मतलब ये उनको जगाओ मत, यानी खुद से अपने लिए रिस्क इन्वाइट मत करो, रिस्क फेस मत करो, ठीक है। तो ये वही है टू बेल द कैट वाला, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई यानी कि जो डॉग सो रहे हैं उनको सोते रहने दो, साइड से निकल जाओ, या अपने खुद के लिए अपने लिए इनवाइट मत करो प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को, ठीक है, मुश्किलों से बचो, ठीक है, एस्केप कर जाओ। तो लीव समथिंग अलोन इफ़ इट माइट कॉज ट्रबल, इससे ज़्यादा ओपन द फ्लड गेट्स, ओपन द फ्लड गेट्स मतलब कोई चीज़ जो पहले प्रेशर में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, उसको रिलीज़ कर देना, ठीक है, प्रेशर थोड़ा कम कर देना। उसके बाद ओपन आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब है सडन अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑन अ लिम्ब, एक लिम्ब पे बाहर निकल आना, डूइंग समथिंग क्रेजी, ठीक है, कुछ रिस्की करना, कुछ क्रेजी करना, ठीक है, ऐसा चीज़ आउट ऑन अ लिम्ब। उसके बाद है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप मतलब टोटली एक्सेसिव, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर द ओकेजन। अब हम बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।